दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम गोरे और वेद नाम के दो लड़कों को देखते हैं जो कि रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं। दोनों अपने साथ काम करने वाली सालू नाम की लड़की को पसंद करते हैं। गोरे शर्मीले नेचर का होने की वजह से अपने दिल की बात कभी सालू को नहीं बता पाता, जबकि वेद सालू को प्रपोज कर देता है और सालू भी उसे हाँ कह देती है। वेद यह बात फैक्ट्री में गोरे को बताता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि टेस्टिंग रूम में एक रोबोटिक मशीन अपने आप हिलने लगती है और वेद मशीन को चेक करने के लिए टेस्टिंग रूम के अंदर जाता है। और तभी अचानक मशीन वेद को उसके सिर से उठा लेती है और बहुत तेजी से उसका गला मोड़ देती है, जिसकी वजह से वेद की मौत हो जाती है। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां यूनिकॉर्न ग्रुप का मालिक सत्य अधिकारी अपने कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर अनाउंस करने वाला है और कंपनी के कुछ लोगों को उम्मीद है कि यह पोस्ट उन्हें मिलेगी, जैसे कि सत्य अधिकारी का बेटा निशिकांत अधिकारी और अकाउंट सेक्शन के हेड अरविंद को। इन दोनों के अलावा और भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की चाहत होती है, क्योंकि नए एमडी को प्रमोशन के साथ साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर में भी जगह मिलने वाली होती है और साथ में कंपनी के 4% शेयर भी मिलने वाले होते हैं। सत्य अधिकारी इन सब की उम्मीदों को तोड़ते हुए जय को नया एमडी बना देता है। जय आईआईटी पास आउट होता है और रोबोटिक प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो उसी की होती है, लेकिन जय को कंपनी का एमडी बनाने की वजह कुछ और थी। असल में सत्य अधिकारी की बेटी निक्की और जय एक दूसरे को प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले थे, इसलिए सत्या ने अपने होने वाले दामाद को कंपनी का नया एमडी बनाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सालू जय की बहन है और गोरे भी बचपन से जय के साथ पढ़ा है और दोनों एक ही गांव के हैं। सालू भी अब गोरे को पसंद करती है और वो दोनों भी शादी करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोनिका को देखते हैं। वो भी जय के साथ काम करती है और उन दोनों का पहले से चक्कर चल रहा होता है। जय के एमडी बनने के दूसरे ही दिन मोनिका जय को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जय घबरा जाता है और मोनिका को एबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। मोनिका एबॉर्शन करवाने से मना कर देती है और जय से यह भी कहती है कि वो निक्की से शादी कर ले, उसे उन दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब बच्चे के आने से उसका खर्च बढ़ जाएगा और बच्चे को संभालने के लिए उससे जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। मतलब वो इनडायरेक्टली जय को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगती है। अगले दिन हम जय को ऑफिस में देखते हैं। वहाँ मोनिका बार बार उसे यह याद दिला के कि वो प्रेग्नेंट है उसे परेशान करने की कोशिश करती है। इसके बाद जय को अपने केबिन में एक लेटर के साथ उसके और मोनिका के कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ मिलते हैं। जय लेटर पढ़ता है, उसमें उसे रात को एक होटल में मिलने बुलाया गया होता है। जय को लगता है कि यह मोनिका ने किया होगा, लेकिन जब वो रात को होटल में जाता है तो उसे वहाँ सत्य अधिकारी का बेटा निशिकांत मिलता है। जय निशि को देख के डर जाता है और उससे उसकी बहन निक्की को धोखा देने के लिए माफी मांगता है। तब निशि जैसे कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी बहन को धोखा दे रहा है। उसने जय को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसका खुद का मोनिका के साथ अफेयर चल रहा था और अब मोनिका उसे भी पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। निशि जय को यह सब बता ही रहा होता है, तभी वहाँ अकाउंट हेड अरविंद भी पहुँच जाता है। निशि बताता है कि अरविंद को भी उसी ने बुलाया है क्योंकि अरविंद का भी मोनिका के साथ अफेयर होता है और मोनिका उसे भी ब्लैकमेल कर रही थी। तीनों साथ में बैठकर मोनिका से छुटकारा पाने का कोई तरीका सोचने लगते हैं। तभी तीनों के मोबाइल में मोनिका का मैसेज आता है और वो तीनों से फिर से पैसे मांगती है। मोनिका को यह बात पता नहीं होती कि अब उन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता लग चुका है। इधर तीनों मोनिका से परेशान होते हैं और तभी निशि मोनिका को जान से मारने का आइडिया देता है। जय और अरविंद पहले तो इस बात के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बाद में जय निक्की और अपने कैरियर के बारे में सोचकर और उसी तरह अरविंद अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचकर इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद निशि 3 कॉइन निकालता है और वो तीनों एक एक कॉइन उठाकर डिसाइड करते हैं कि कौन किस काम को अंजाम देगा। पहला कॉइन अरविंद उठाता है और उसे यह काम मिलता है कि उसे मोनिका की लाश को ठिकाने लगाना होगा और दूसरा कॉइन जय उठाता है और उसका काम होता है कि मोनिका की लाश को अरविंद तक पहुंचाना। और अब बचे हुए तीसरे कॉइन के हिसाब से निशि को मोनिका को मारना होता है। निशि एक कागज में यह लिख लेता है कि मोनिका को मारने का फैसला उन तीनों का है और उस कागज में अरविंद और जय के अंगूठे का निशान ले लेता है और खुद भी उसमें अंगूठा लगाता है ताकि अगर वो पकड़ा जाए तो वो अकेले ना फंसे। इसके बाद तीनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन निशि मोनिका को पैसे देने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाएगा और उसे मार देगा। उसके बाद जय वहां पहुंचकर मोनिका की लाश को अरविंद तक पहुंचाएगा
और फिर अरविंद उस लाश को जंगल में दफना देगा। अगले दिन प्लान के हिसाब से जय पहले से डिसाइड किए गए जगह पर पहुंचकर वहां पड़ी हुई लाश को अपने गाड़ी में डाल लेता है और उसे लेकर अरविंद के पास एक जंगल में पहुंच जाता है। अरविंद बहुत घबराया होता है और लाश को ठिकाने लगाने में जय की मदद मांगता है। उसके बाद जब जय और अरविंद जंगल में उस लाश को लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ तेंदुआ आ जाता है और फिर जय और अरविंद तेंदुआ से अपनी जान बचाने के लिए लाश को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग होने वाली होती है और वहाँ मोनिका और निशी के अलावा बाकी सभी लोग पहुँच चुके होते हैं। मीटिंग स्टार्ट करने के लिए सभी उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जय मोनिका को ऑफिस में आते देखता है। मोनिका को जिंदा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जो लाश वो जंगल में छोड़कर आया वो किसकी लाश थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लाश पुलिस को मिल चुकी है और वो निशी की लाश होती है। अब एसीपी नायडू और उसकी टीम केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूनिकॉर्न ग्रुप के ऑफिस आते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं। कुछ लोगों को जय के ऊपर इसलिए शक होता है क्योंकि निशी के मरने के बाद अब सत्या की पूरी जायदाद निक्की की हो जाएगी, जिससे जय की शादी होने वाली होती है। वहीं जय और अरविंद को लग रहा होता है कि निशी ने मोनिका को मारने की कोशिश की होगी, लेकिन मोनिका किसी तरह बच गई होगी और उल्टा उसने निशी को ही मार दिया होगा। इसके बाद निशी के अंतिम संस्कार में जब जय निक्की को सांत्वना देता है तब निक्की उसे बताती है कि उसे निशी के मरने का कोई अफसोस नहीं और वह यह भी बताती है कि निशी उसका सगा नहीं बल्कि सौतेला भाई था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अरविंद के घर पर एक पार्सल आता है जिसे वो खोलता है तो उसमें से नाग सांप निकलता है और वो सांप अरविंद को डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब रात को जय अपने घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर भी सेम वैसा ही एक बॉक्स पड़ा होता है। हालांकि अरविंद की मौत की खबर न्यूज़ पर आ रही होती है, लेकिन जय को अब तक इसके बारे में नहीं पता होता और वो उस बॉक्स को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। जय जब उस बॉक्स को खोल रहा होता है तभी उसकी बहन सालू का फोन आता है और वो तुरंत जय को न्यूज़ देखने के लिए कहती है। जय जब न्यूज़ ऑन करता है तब वो न्यूज़ में उसी बॉक्स के बारे में देखता है जिसमें अरविंद को भी सांप भेजा गया था। जय यह देख रहा होता है लेकिन तब तक वो बॉक्स खोल चुका था और सांप बाहर आ जाता है। जय की किस्मत अच्छी होती है और वो सांप जय को बिना काटे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एसीपी नायडू को देखते हैं जो एक सपेरे से पूछताछ कर रही होती है। सपेरा उसे बताता है कि वो जंगल से 4 सांप पकड़ कर लाया था, लेकिन उन सांपों से जहर निकालने से पहले ही कोई उन चारों सांपों को चुरा कर ले गया। एसीपी जब सपेरे से पूछताछ कर रही होती है तब गोरे भी भीड़ में वहाँ खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में जय को ऑफिस में व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से कोई उसे मर्डर के एग्रीमेंट का फोटो भेजता है और जय को छत पर तुरंत मिलने बुलाता है। जय घबराकर जब छत पर पहुंचता है तो वहां पर एक पेपर को दबा हुआ पाता है। जैसे ही वो उस पेपर को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो गोरे पीछे से आकर जय को नीचे ढकेल देता है। जय नीचे गिरने से तो बच जाता है, लेकिन वो गोरे का चेहरा नहीं देख पाता कि उसी ने उसे धक्का दिया है और उधर वो कागज जाकर ठीक एसीपी नायडू की गाड़ी के ऊपर गिर जाता है जो वहाँ पूछताछ करने आई हुई थी। जय जल्दी से नीचे उतरता है और उस कागज को एसीपी नायडू के हाथ लगने से पहले खुद पा लेता है और जब एसीपी नायडू के वहाँ से जाने के बाद उस कागज को खोल के देखता है तो वो उस मर्डर एग्रीमेंट की फोटोकॉपी होती है। जय को फिर से लगता है कि यह सब मोनिका कर रही है। नेक्स्ट सीन में जय गुस्से में मोनिका के घर जाता है। वहाँ उन दोनों की खूब बहस होती है और मोनिका जय को पीटने लगती है। तब जय भी मोनिका को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसको खुद की हैवानियत देखकर खुद पर शर्म आती है और वो मोनिका को छोड़ देता है। इसके बाद वो शांत हो जाता है और मोनिका से पूछता है कि उसने निशी और अरविंद को क्यों मारा। तब मोनिका उसे समझाती है कि उन लोगों से तो उसे पैसे मिल रहे थे, तो वो भला उन लोगों को क्यों मारेगी। इसके बाद दोनों बैठकर सोच ही रहे होते हैं कि यह सब किसने किया होगा। मोनिका ग्लास में वाइन निकालकर पीने लगती है। तभी वाइन में मिले जहर से उसकी मौत हो जाती है और जय वहां से डरकर भाग जाता है। अगले दिन जय फिर से ऑफिस में होता है। तभी सालू गुस्से में उसके पास आकर उसे खूनी कहते हुए चली जाती है। इसके बाद एसीपी नायडू मोनिका के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ करने आती है। उन लोगों के जाने के बाद सत्या जय को बताता है कि असल में सालू को वो रिपोर्ट मिल गई है जिसमें सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा बताया गया है कि 6 महीने पहले जो मशीन से वेद की मौत हुई थी वो मशीन के टेक्निकल खराबी की वजह से हुई थी और उस मशीन की टेक्नोलॉजी जय की थी, इसलिए सालू जय को वेद की मौत का कारण समझकर खूनी कह रही थी। यह जानने के बाद जय सालू को समझाने के लिए उसके घर जाता है और उसे वहां गोरे भी मिलता है। जय सालू को बताता है कि वेद की मौत उसकी मशीन की वजह से नहीं बल्कि किसी की साजिश की वजह से हुई, क्योंकि किसी ने उस मशीन को हैक करके मैनुअली ऑपरेट किया था। उसके बाद जय अपनी बहन को यकीन दिलाने के लिए वेद के साथ टेस्टिंग सेंटर पहुंच जाता है जहाँ वो मशीन थी। वो अपने मशीन को हैक करके पुरानी रिपोर्ट निकालता
है और तब उसे पता चलता है कि वो गोरे ही था जिसने मशीन को मैनुअली ऑपरेट करके वेद को मारा था। गोरे अब जय के ऊपर हमला कर देता है और उसे बताता है कि उसने यह सब उसकी बहन शालू को पाने के लिए किया था। इसके बाद जब वो वेद को मारने के बाद वहाँ से जा रहा था तब उसे निशी ने देख लिया था। वो बताता है कि निशी ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन 6 महीने बाद अचानक निशी एक दिन उसे ब्लैकमेल करने लगा और मोनिका को जान से मारने के लिए कहा और मोनिका को नहीं मारने पर सालू को सारी सच्चाई बताने की धमकी देने लगा। तब गोरे ने गुस्से में निशी से छुटकारा पाने के लिए उसे ही मार दिया और उसकी लाश को पैक करके वहीं छोड़ दिया जहां उसने उसे मोनिका को मारने के लिए बुलाया था। गोरे आगे बताता है कि निशी को मारने पर उसके हाथ उन लोगों का वो मर्डर एग्रीमेंट मिला। तब उसमें जय और अरविंद का नाम पढ़ के उसे लगा कि उन दोनों को भी उसकी सच्चाई पता होगी, इसलिए उसने उन दोनों को भी मारने की कोशिश की। ये सब बताने के बाद गोरे जय को उसी रोबोटिक मशीन के पास लाकर बंद कर देता है और मशीन को मैनुअल ऑपरेट करके जय को मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक मशीन बंद हो जाती है। तब गोरे अपने हाथों से जय को मारने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक मशीन चालू हो जाती है और इस बार गोरे उस मशीन का शिकार बनता है और मारा जाता है। क्योंकि जय जब मशीन से रिपोर्ट निकाल रहा था तब उसने मशीन को अपने स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर लिया था और उस मशीन को ऑपरेट कर रहा था। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। जय सभी के मौत का इल्जाम गोरे पर लगाता है और बताता है कि वो उसे भी मारने वाला था। तब उसने सेल्फ डिफेंस में गोरे को मार दिया। एसीपी नायडू जय से पूछती है कि गोरे ने मोनिका को क्यों मारा होगा, जिसका जय के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद जब जय अपने घर पर न्यूज देख रहा होता है तब देखता है कि एसीपी नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बता रही थी कि 6 महीने पहले वेद को, निशी को और अरविंद को गोरे ने मारा था। और दूसरी बात एसीपी नायडू यह बताती है कि मोनिका को ऑफिस के ही एक और आदमी तमांग ने मारा था क्योंकि उन दोनों का अफेयर था और वो तमांग के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसलिए तमांग ने बदनामी के डर से पहले वाइन में जहर मिलाकर मोनिका को मारा और बाद में पश्चाताप की वजह से खुद सुसाइड कर लिया। इसके बाद हम फिर से सत्या के घर पर देखते हैं। वहाँ जय एसीपी नायडू से रिक्वेस्ट करके पूछता है कि क्या मोनिका सचमुच में प्रेग्नेंट थी। एसीपी नायडू बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके पेट में निशी, अरविंद या जय का बच्चा नहीं बल्कि सत्या अधिकारी का बच्चा था। और यहाँ हमें यह पता चलता है कि मोनिका उन तीनों के अलावा सत्या को भी ब्लैकमेल कर रही थी। तब तमांग ने सत्या के बोलने पर मोनिका को वाइन में जहर मिलाकर उसे मार डाला, लेकिन उसके बाद वो खुद सत्या को ब्लैकमेल करने लगा। तब सत्या ने एसीपी नायडू को पैसे देकर तमांग को भी मरवा दिया। एसीपी नायडू जैसे कहती है कि वो उसे यह सब इसलिए बता रही है क्योंकि आगे चलकर इस जायदाद का मालिक वही बनने वाला है और अगर उसे इस तरह के किसी काम के लिए उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे याद कर ले। इसके बाद लास्ट में हम जय को गोरे के घर पर वो मर्डर एग्रीमेंट ढूंढते हुए देखते हैं। वो उसे मिल जाता है और वो बहुत खुश होता है। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि जय के ठीक आगे और पीछे वही 2 जहरीले सांप हैं जिसे गोरे ने चुरा कर अपने घर में रखा हुआ था। और इसके बाद मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।